हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यू सेशंस को एक नए मोटिवेशंस के साथ। तो शाम सूरज को ढलना सिखाती है और शाम परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो इसी के आधार पर हम अपना पीछे का टॉपिक को रिलेट करके उस पर सम क्वेश्चंस करेंगे। और हमने उस टॉपिक में हमने क्या देखा था कि हमने वलय के बारे में जाना कि वलय में संक्रिया कितनी होती है। वलय में संक्रिया होती है प्लस एंड डॉट, यानी कि इसमें दो संक्रियाएं होती है। और सेकंड चीज़ हमने वलय के टाइप्स जाने, जो हमने क्रम विनिमय वलय, तस्मक वलय, शून्य भाजकों का रहित वलय, शून्य भाजकों का सहित वलय और पूर्णांक के प्रांत, इंटीग्रल डोमेन और हमने फील्ड के बारे में पढ़ा। और इसी के साथ हमने इन पर कुछ थ्योरम्स की जो इम्पोर्टेंट थी। तो आज हम उस वलय और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय j इक्वल टू m प्लस आयोटा n सच दैट m n इज एलिमेंट ऑफ z। सम्मिश्र संख्याओं के यौगिक और गुणन संक्रियाओं के सापेक्ष एक वलय है। क्या पूर्णांक के प्रांत है, क्या एक क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चंस में हमें तीन चीज़ बतानी है। तीन चीज़ कौन कौन सी बतानी है कि फर्स्ट चीज़ हमें बतानी है कि क्या यह वलय है फर्स्ट, और सेकंड बतानी है, सेकंड टर्म हमें बतानी है क्या यह पूर्णांक के प्रांत है, इंटीग्रल डोमेन है। और थर्ड जो प्रॉपर्टी हमें बतानी है क्या यह फील्ड है। तो तीन चीज़ें हमें इसमें चेक करनी है, बताना है कि यह तीनों चीज़ें यदि इसमें विद्यमान है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और तीनों को बार बार में चेक करके देखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन होगा कि सम्मिश्र पूर्णांक m प्लस आयोटा n है, जहाँ m n पूर्णांक है और j इक्वल टू m प्लस आयोटा n है सच दैट m n एलिमेंट है z का। तो माना मैंने कॉम्प्लेक्स दो नंबर्स मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जहाँ m1 m2 n1 n2 एलिमेंट है z अर्थात इंटीग्रल नंबर के। तो यदि हमें क्या करना है कि वलय को प्रूफ करना है, और वलय प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें वलय को प्रूफ करने के लिए हमारा वलय ये होता है r डॉट। तो इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, योग पर हमें द्विचर संक्रिया प्रूफ करनी है, तस्मक प्रूफ करना है, प्रतिलोम प्रूफ करना है और क्रम विनिमय प्रूफ करना है। डॉट पर हमें क्या करना है, डॉट पर हमें साचरीयता चेक करनी है डॉट फॉर्म में, और उसमें बंटन नियम चेक करना है। यदि ये सभी प्रॉपर्टीज इसमें विद्यमान है तो यह क्या होगा, वलय होगा। तो अब हम देखते हैं, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और इसमें यदि दोनों कॉम्प्लेक्स को यदि मैं ऐड करता हूँ तो जो ऐड करने के बाद जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है वह भी z का एलिमेंट होना चाहिए। यदि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ तो z मैंने माना 2, 3, 5, 6, ये कुछ मैंने z के एग्जांपल लिए। यदि मैं टू नंबर्स को यदि मैं लेता हूँ 2 और 3 जो एलिमेंट है z के, यदि मैं इनका योग करता हूँ कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 जो भी एलिमेंट होना चाहिए z का। तो इस तरह हम कॉम्प्लेक्स टू नंबर्स लेते हैं और जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये z का एलिमेंट आता है। और जो 2 और 3 यानी कि m1 प्लस m2 और n1 प्लस n2 जो हमने लिए वो भी z के एलिमेंट होनी चाहिए। यहाँ z है गाउसीय पूर्णांकों का सेट। अब हम देखते हैं कि डॉट फॉर्म में देखेंगे कि डॉट फॉर्म में यदि डॉट करूँ मैं इनको तब भी मुझे z
जे का एलिमेंट मिलता है। तो हमने देखा कि यदि मैं इसको डॉट मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास m1 m2 माइनस n1 n2 प्लस आयोटा m1 प्लस n2 प्लस n1 m2 प्राप्त होता है, जो कि जे का एलिमेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा हम पता कैसे करेंगे ये जेड का एलिमेंट है, इसका पता करने का हमने शुरुआती जो सेशन थे उसमें मैंने बताया था एक रिलेशन कि n सबसेट होगा z और z सबसेट होगा q और q सबसेट होगा r और r सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर c। तो हमने देखा था जो हमारा n था उसमें जो हमारा तत्समक अवयव था 0 वो इसमें विद्यमान नहीं था। तो z को हमने n योग की जब संख्या लगाए तो उसको ग्रुप नहीं माना। फिर हम गए z पर। z जो पूर्णांक समुच्चय, इसमें हमने क्या किया कि इसमें क्या प्राप्त नहीं हुआ, हमें प्रतिलोम का जो प्रतिलोम जो अवयव है वो z को प्राप्त नहीं हुआ था, तब z को हमने क्षेत्र नहीं माना था। अब आगे क्यों में, क्योंकि यहाँ दो प्रॉपर्टीज़ हम छोड़ के आ गए, कौन कौन सी, एक तो योग वाली और एक प्रतिलोम वाली। अब क्यू में सभी प्रॉपर्टीज़ विद्यमान है और यदि क्यू में ही सभी प्रॉपर्टीज़ विद्यमान हो गई तो आगे जो सबसेट एलिमेंट होंगे, आगे जो सबसेट जो सेट्स होंगे उसमें भी तो सभी प्रॉपर्टीज़ विद्यमान होगी। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा साचरी होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, इनको आपको बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने देखा कि जो हमें प्राप्त हुई संख्या डॉट के रूप में और इसके एलिमेंट वो किसके एलिमेंट है, z के। अतः z में योग गुणन द्वितीय संक्रिया सम्मिश्र संख्या है, इसलिए क्रम विनिमय साचर्यता और बंटनशीलता भी सत्य है। तो इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो हमारा j था m प्लस आयोटा n और mn एलिमेंट है z, जो एक वलय प्राप्त हो गया। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब हमें इसको क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना गाउसीय पूर्णांक। उससे पहले हम इसके तत्सम ज्ञात कर लेंगे, प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो गाउसीय पूर्णांक योग के लिए हमने तत्समक है वो हमने क्या माना, 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि n प्लस में हमारे पास जो प्रतिलोम था वो 0 था, लेकिन यहाँ 0 नॉट एलिमेंट था n का, इसलिए यहाँ 0 तत्समक एलिमेंट नहीं माना, इसलिए हमने संक्रिया यूज़ की n डॉट की। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसमें हम 0 यहाँ रखेंगे क्योंकि प्रतिलोम योग के फॉर्म में 0 हमेशा याद रखना आपको ये, और प्लस आयोटा 0, तो ये इसका जो आइडेंटिटी जो तत्समक हो जाएगा। और a प्लस आयोटा b एलिमेंट है z का, तो इसका प्रतिलोम माइनस a माइनस आयोटा b, इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका प्रतिलोम होता है कि a माइनस आयोटा b, जो यहाँ गलती से हो गया, इसके लिए। तो a प्लस आयोटा b इसका प्रतिलोम क्या होगा, a माइनस आयोटा b। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें तत्समक एलिमेंट भी सेटिस्फाई हो गए और इसमें प्रतिलोम भी हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि गुणन के लिए तत्समक क्या है, क्योंकि हमने माना था n डॉट में जो गुणन के लिए हमने तत्समक प्राप्त किया था वो हमने 1 प्राप्त किया था, और इस 1 के आधार पर हम प्रतिलोम अवयवों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने n डॉट में हमारा तत्समक एलिमेंट क्या रहा होगा, 1। तो इसको मैंने क्या लिखा कि इसका गुणन के लिए गुणन के लिए तत्समक 1 प्लस 0 आयोटा होगा। तो सारी कंडीशंस के आधार पर जो हमने अभी प्रूफ की है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा z प्लस डॉट है वो एक रिंग होगा, वो एक वलय होगा। एक प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाई कर दी, एंड लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़, एक पूर्णांक के फलन और एक जो क्षेत्र है वो प्रूफ करते हैं। तो यह पूर्णांक प्रांत भी है क्योंकि यह अशून्य का गुणा अशून्य होगा। तो मैंने आपको बताया था पूर्णांक प्रांत, इसमें हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ होती थी। फर्स्ट है कम्यूटेटिव, जो पूर्णांक प्रांत था उसमें 3 प्रॉपर्टीज़
सेटिस्फाई की थी हमने। फर्स्ट है कम्यूटेटिव होना चाहिए, अर्थात वह क्रम विनिमय होना चाहिए। सेकंड थी हमारी आइडेंटिटी होना चाहिए। और थर्ड हमारी प्रॉपर्टी थी कि शून्य भाजकों से रहित होना चाहिए। तो शून्य भाजकों से रहित हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसमें दो कंडीशंस थी। फर्स्ट जो कंडीशंस थी वो क्या थी, यदि a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 0 है तो a डॉट b इक्वल टू b क्या होगा 0। और इसमें सेकंड कंडीशन थी कि यदि a नॉट इक्वल टू 0 है और b नॉट इक्वल टू 0 है तो a डॉट b नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इनमें से दोनों में से किसी एक कंडीशंस को यूज करके हम प्रूफ कर सकते हैं कि यह पूर्णांक के प्रांत है या फिर नहीं। तो इसमें हमने क्रम विनिमय प्रूफ कर दिया और जो दूसरी कंडीशन थी क्रम विनिमय के बाद में तत्समक वह भी इसमें प्रूफ हो गया। और पूर्णांक के प्रांत यानी कि अशून्यों का गुणा रहित अशून्य होगा, अर्थात इसमें पूर्णांकों का रहित जो समुच्चय था उसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो इसमें हमने प्रूफ कर दी। जैसे कॉम्प्लेक्स यदि मैं नंबर लूँ 2 + i/3 और सेकंड नंबर लूँ मैं 3 + 2 i, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ज़ीरो प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको शून्य भाजकों से रहित वलय के रूप में जानूंगा और बता दूंगा कि यह पूर्णांक के प्रांत b है। माना a + i/b एलिमेंट है z का, गुणन प्रतिलोम x + i/y है, अतः a + i/b नेक्स्ट देखते हैं। माना a + i/b एलिमेंट है z का, गुणन प्रतिलोम इसमें क्या है x + i/y है। अतः इसको हमें पता है कि यदि मैं एलिमेंट को किसी प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे तत्समक प्राप्त होगा। और तत्समक हमने माना है 1 + 0 i। तो इसमें हो जाएगा कि यदि मैं एलिमेंट को प्रतिलोम से यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास तत्समक एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। और यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो जाती है। और यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज़ करके जो x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा कि इन इक्वेशंस को मैं इस प्रकार लिख लूँगा ax - by और -1। और जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ bx + ay = 0। तो मैं विलोपन, वज्र गुणन या विभिन्न विधियों के द्वारा मैं x y की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। और अब हमें पता है कि जो हमारा एलिमेंट है z और z क्या है पूर्णांक नंबर, और पूर्णांक में हमें क्या प्राप्त नहीं होती, हमें परिमेय संख्याएं अर्थात जो रेशनल नंबर है वो हमारे पूर्णांक में प्राप्त नहीं होते। तो इसी के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि जो हमारे पास x और y प्राप्त होते हैं वो पूर्णांक फॉर्म में प्राप्त होते हैं जो कि z के फंक्शन नहीं है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि जो हमारा वलय है वो क्षेत्र नहीं होगा। यदि मैं इन्हीं बातों को यदि आपको एग्जाम्पल के द्वारा नंबर सिस्टम में लेकर यदि बताना चाहूँ तो मेरे पास 2 + 3 i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि मैं इसका प्रतिलोम निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस इन दोनों का वर्ग 4 और 9 यानी कि 13। तो इसमें हो जाएगा 13 और -3 i/13। तो इसका ये प्रतिलोम हो जाएगा। और जो इसके ये एलिमेंट है, जो इसके दोनों एलिमेंट है वो इसके जो अवयव है वो z के अवयव नहीं है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यह हमें वलय प्राप्त हुआ है वह पूर्णांक के प्रांत तो है लेकिन क्षेत्र नहीं है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसी के आधार पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करना है सिमिलर, इसी के हिसाब से होगा ये कि सिद्ध कीजिए कि m + n√2 जहाँ m n पूर्णांक हो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय योग एवं गुणा के लिए वलय है और इसमें आपको क्षेत्र चेक करके बताना है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चंस के द्वारा वलय के बारे में इस क्वेश्चंस के द्वारा मैंने आपको
वलय के यानी कि रिंग के बारे में टोटल प्रॉपर्टीज़ बताई। सेकंड हमने टाइप्स बता दिए। थर्ड इसमें इसके थ्योरम्स किए और 4 नंबर इस पर क्वेश्चंस लिए। और अगला जो हमारा सेशन होगा वो वलय के अभिलाक्षणिक गुण होंगे, जिसमें उसकी डेफिनेशन होगी, जिसकी प्रॉपर्टीज़ होगी और उसके थ्योरम्स होंगे। तो इसी के आधार पर हम वलय को कंप्लीट करते जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में शायद हो सकता है हमारा वलय कंप्लीट हो जाए और हम सेकंड सेशन जो हमारा होगा सब रिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप कि टोटल वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है वीडियो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू, टेक केयर।